नमस्कार, मैं हूं नरेश। वत्स ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। किसी फकीर ने कहा है, सादगी श्रृंगार हो गई, आईने की हार हो गई। जी हाँ, ऐसी ही सादगी और श्रृंगार को कलाकारों ने अपनी कैनवास पर उतारा है कि यानी स्त्री की सुंदरता सिर्फ दिखावे में नहीं है, बल्कि उसकी सुंदरता तो प्रकृति द्वारा दी गई है। उसके लिए सिर्फ आपको दृष्टि चाहिए, और यह दृष्टि एक कलाकार की नज़र से देखते हैं। जी बताइए, आपका मैं नाम जानना चाहूँगा। और आपने एक ऐसा विषय चुना है कि जो स्त्री को लेकर एक बड़े बहस चल रही है कि अधिकार मिलने चाहिए, ये सब होना चाहिए, लेकिन हम उससे बात नहीं करेंगे, हम आपकी बात करेंगे। आपकी जो पेंटिंग कह रही है कि ये सुंदरता आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं, ये तो सहज आपको अपनी तरफ खींच लेनी। जी नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मीकांत गुप्ता है। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से आपने अभिव्यक्ति करी है क्या है ये फ़कीर का कहना। मेरे मन में जो उठा था कि स्त्री की सुंदरता सिर्फ उसके चेहरे में नहीं है, उसके मेकअप में नहीं है। उसकी सुंदरता वो अपने हाव भाव से, अपने अपने जो पहनती है, चाहे वो श्रृंगार करती है, उन सब के अंदर उसकी सुंदरता अपने आप ही झलकती है। उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि अरे इसका चेहरा कितना सुंदर है, इस तरह के बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपने पेंटिंग में ये दर्शाने की कोशिश करी है, जिसका नाम आभूषण सीरीज़ है, कि जिस तरह से उसके हाव भाव होते हैं, जो वो गहने पहनती है, या कोई सिंपल सी चीज़ जो बिछुआ पहनती है, या इस तरह की चीज़ें पहनती है, उन सब के अंदर भी सुंदरता है, जिसके लिए हमें उसका चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं है, वो कहाँ से आई है, कहाँ रहती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पेंटिंग में ये दर्शाया गया कि स्त्री की सौंदर्य जो है वो हर तरह से हम लोग तरह तरह के रूप से देख सकते हैं। ये मेरे पेंटिंग्स में मैंने दिखाने की कोशिश की। चलिए, ये आपने भी दिखाया, और वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं कि स्त्री में ताकत और प्रकृति की जो ताकत है, ईश्वर ने उसमें कहीं ज़्यादा इंसान से, मानव से भी ज़्यादा, या कहिए मर्द से भी ज़्यादा दी है। और हमारे साथ कुछ महिला कलाकार हैं, वो इसको कैसे देखती हैं और उनके रंग क्या हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कला से जुड़ना स्वयं से जुड़ना होता है, स्वयं को पाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। आपने इस पर कैसे कोशिश की, कैसे आगे बढ़े? हेलो, मैं सुधा है। एक्चुअली मेरा वर्क है हार्डबोर्ड पर सेरेमिक वर्क। सेरेमिक के लिए मेरी डेफिनेशन ये है कि मड है सेरेमिक, लेकिन वो बोलता है डिफरेंट रूप में, डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ में। दिस वन है हेरिटेज ब्यूटी, दिस वन हेरिटेज ब्यूटी, दिस आर मॉडर्न कॉन्सेप्ट, देन है रॉयल विंडो। देन इसी में सब में सेरेमिक वर्क है, कोन वर्क होता है, लेकिन इससे मैं जब जो भी सब्जेक्ट्स होता है उसमें मैं अपनी तरफ से फील उसमें कराती हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि कैसे आप आजीविका बनाना, ये करना, ये तो बड़े बड़े लोग आते हैं तब इसको खरीदते होंगे, कोई आम आदमी तो खरीदता नहीं होगा। तो इसके लिए कैसे आप इतना धैर्य रख पाते हैं कि कोई धन्ना सेठ आए और इसको खरीदे? नहीं सर, ये कुछ नहीं, मेरे को किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती। कोई चीज़ अपील करेगी तो स्मॉल से लेके बिग साइज तक वो करेंगे। डिपेंड करता है, वो मेरे वर्क को समझेंगे तो ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे सर, चेक करेंगे। और यही एक कलाकार की ताकत है, वो अपना समय, वो अपना अनुभव जो है वो अपनी कला पे लगाता है, और जब वो कला निखर कर आती है तो ग्राहक स्वयं चल कर आता है। जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम पारुल है। अच्छा पारुल, क्या करती हैं आप? जी, मेरा फ्री हैंड इलस्ट्रेशन है, और जो कि एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर मैं उसे करती हूँ। फ्री हैंड मतलब इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है किसी का? नहीं, कोई नहीं है। जो आपका दिल चाहे, जो आपके दिमाग में आया, वो उसको अपने कैनवस पर उतार दीजिए। तो आप के दिल ने ये जो बताया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये पीछे इसके एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, इसका अलग फ्रेम दिया गया है, फिर उसके ऊपर इसकी डिटेलिंग की गई है एक्रिलिक कलर से। इसमें भी यही है, लेयर टू लेयर मंडलास वगैरह एंड मिक्स करके सबको इसको क्रिएट किया गया है। एंड ऐसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, ये सारा एक्रिलिक से ही है, एक सिंगल स्ट्रोक ब्रश से हम बनाया गया है। तो कैसे आप क्या करती हैं, ये आपका प्रोफेशन है या आप शौकिया तौर पर करती हैं? जी नहीं, इससे पहले मैं एक लॉयर थी, लेकिन अब मैंने उसे क्विट करके मैं फुल टाइम आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं अभी एक बात करता, कॉर्पोरेट से आए, एक वकील से आए, क्या ये किस तरफ हमारा जो है बचपन की हॉबी है, अब उसको पैशन मतलब है, तो उसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। चलिए, ये एक अच्छा संकेत है, और देश के लिए यह है कि जो मन को अच्छा लगे वो करना। मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम निशा है, और मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। मैं ज़्यादातर बुद्धा, कृष्णा या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लेडीज़ को रिप्रेजेंट करती हूँ। निशा जी, कहते मुस्कान आपकी जो कला से ही आई है, कहते मुस्कुराता हुआ चेहरा 21वीं सदी का नेतृत्व करेगा।
मुस्कान पहले से, कला बाद में आई है। जी, तो मेरा यही फोकस रहता है, मतलब मैं जब भी सोचती हूँ क्या बनाऊँ तो मैं बुद्धा, कृष्णा, लेडीज़ के फॉर्म में, या फिर देखिए यहाँ पर एक लेडी रिप्रेजेंट की है मैंने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, ये राधा कृष्णा है, ये भी राधा कृष्णा है। चलिए मुझे राधा जी के बारे में बताइए, क्योंकि राधा जी मेरी आराध्य देव हैं। राधे कि कृष्ण जी नहीं। कृष्ण जी तो जब राधा जी मानेंगी तो कृष्ण जी तो स्वयं आ जाएंगे। जी सही बात है, मतलब इटर्नल लव स्टोरी कहें तो वो राधा कृष्ण की कहेंगे, मतलब कुछ भी हो वो एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं प्रेम को जो युगों से चला आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है घर में देखना उनकी प्रतिमा को, उनकी पेंटिंग को, अजीब सी शांति मिलती है, अच्छा लगता है। शांति मिलती है। चलिए यही कहते हैं कि प्रेम ही शाश्वत होता है, सदा वही रहता है, और इसी प्रेम की खोज में इंसान भटक रहा है। लेकिन कलाकारों ने अपनी कलाकृति से एक मंच दिया है और उसको बताया है कि जो शांति है वो यहाँ पर है, और स्त्री की जो सुंदरता है वो भी आप की स्थित है, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। थैंक यू।